हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 32 की, जो कि 22nd सेकेंडरी के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको इस वर्कशीट में पढ़ने हैं। तो ये जो बेसिक रूल है, ये आप जैसे दिए हैं ऐसे कैसे एज इट इज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जब फोकस आता है हमारा आता है तब जब हम इमेज को बनाते हैं। तो इन सबको पढ़ने के बाद जब हम स्फेरिकल मिरर की यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की रे डायग्राम या पोजीशन ऑफ इमेजेस डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की देखते हैं, तब हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूँ और सीधे हम चलते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन पे बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज फॉर्म हम कह रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो हमें ये एज इट इज टेबल मिलेगी एनसीईआरटी बुक्स में बच्चों, जिसमें पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज ये आपको देखने को मिलेगी। जब हम इन्हें सारों को देखेंगे तो हमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। जैसे कि एक इमेज हम लेते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी पे है और पोजीशन ऑफ इमेज बी सी पे बन रही है, तो साइज ऑफ इमेज कैसा होगा बच्चों? सेम होगा, और ये रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी कि ये सी पे ही इमेज है, ये टकरा करके फोकस से इधर की साइड में आई और इसे वापस से इसने किस पे बनाया? सी पे ही बनाया। तो ये एक तरह की क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड इमेज हो गई, जो कि सेम साइज की हो गई बच्चों। ठीक है, वैसे ही जब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के उसमें केस में, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो दो पार्ट में हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है। तो इमेज फॉर्म कैसे होगी? इमेज जो है पीछे होंगी, एफ के पीछे फॉर्म होगी, वर्चुअल और डायरेक्ट होगी, पॉइंट साइज होगी। और अगर बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर पे है तो ये कैसी होगी? पी और एफ के बीच में वर्चुअल और डायरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, धुंधली सी बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक फॉर्मेशन है इमेज का जो आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मिरर फार्मूला की। तो मिरर फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस v, f फोकल लेंथ और f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है m इज इक्वल टू h2/h1 माइनस v/u। और इसके साइन से हमें पता चलता है कि ये कैसी, यानी कि m निगेटिव है तो इमेज रियल, पॉजिटिव है तो वर्चुअल। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। फिर इमेज ऑफ द पोजीशन ऑफ इमेज एट इज एट सी एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट। तो ये कैसा होगा? ये होगा आपका एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर है, a mirror produces real inverted and highly enlarged image, the mirror is, तो ये मिरर कैसा होगा बच्चों? कॉनकेव। और फोर्थ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो यहाँ पे f बराबर r/2, r हमारा है 40, तो 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं। पहला है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये ट्रू। ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, पोल ऑफ ए मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फॉल्स। और आखिरी है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो ये हो गया ट्रू।
ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट बच्चों। होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। थैंक यू।